हाय दोस्तों, नमस्ते। फिर से स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का आपका और मेरे और जहाँ के प्यारे से खूबसूरत से चैनल 10th फेल में हम आज बात करने वाले हैं बच्चों पौधों में श्वसन। हमने श्वसन कर लिया। हम बात करें पौधे भाई कैसे सांस लेते हैं भैया, कभी सोचा है तुम लोगों ने? हैं सोचो पौधे श्वसन कैसे करते हैं बच्चों। हम बात करने वाले हैं कि प्लांट में गैसों का आदान प्रदान कौन कर लेना है और कौन करेगा इसका आदान प्रदान, जिसको हम समझेंगे आज के एपिसोड में। तो बच्चों बात करने वाले हैं पौधों में श्वसन। तो पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं पौधों में श्वसन होता है कैसे मेरे यार। तो आते हैं, देखो क्या है, ठीक है। तो ये है दोस्तों पौधों में श्वसन, ठीक है। तो हम बात करें बच्चों पौधों में जो श्वसन होगा बच्चों वो देखो कैसे होगा। तो यहाँ पे जैसे मेन बात है इसमें विसरण। विसरण में क्या होता है बच्चों, जो एक विसरण विधि होती है, इस विधि में क्या होता है कि इसमें जो गैसों का जो गैस होती है, जो गैसें होती है ना, जो गैस क्या होती है उच्च सांद्रता से, याद रखो बच्चों गैसें क्या कर रही हैं उच्च सांद्रता से है ना निम्न सांद्रता की ओर क्या करती है गति करती है। विसरण विधि में क्या होगा बच्चों, इसमें जो गैसें होंगी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करती हैं। किसमें बच्चों, इस पौधों के श्वसन में, ठीक है। तो भैया सिलेंडर आ गया, इसको मतलब बंद करना, आवाज आ रही है। तो यहाँ देखो बच्चों कि जो विसरण विधि है इसमें क्या हो रहा है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गैसों का आदान प्रदान होगा। पौधों में ये चीज आपको हर जगह देखने मिलेगी। कहाँ कहाँ पे पौधों में जो श्वसन होता है वो तीन जगह से होता है। एक तो होता है जड़ों के माध्यम से होता है, दूसरा होता है आपका है ना तनों के माध्यम से होता है। एट द एंड हम बात करेंगे पौधों में श्वसन वो होगा बच्चों पत्तियों के माध्यम से, ठीक है। तो पौधों की तीन जगह, यहाँ से पौधे तीन जगह से हम श्वसन कर रहे हैं, जड़ों से, तनों से और पत्तियों से कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि जड़ों से कैसे करेंगे, तने से कैसे करेंगे और पत्तियों से कैसे करेंगे। तो अपना जो फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका जड़ों द्वारा, ठीक है। तो पौधे जो जड़ों द्वारा श्वसन करेंगे उसको समझते हैं क्या, ठीक है। जड़ों द्वारा पौधों में श्वसन, जड़ों द्वारा पौधों में श्वसन। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्या कि जड़ों द्वारा पौधों में श्वसन समझते हैं क्या, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, जड़ें होती हैं प्लांट्स में, ठीक है। तो उसमें से इम्पोर्टेंट क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या है। तो फिर इसको अपन रफ करते हैं, है ना, कैसे इसको क्या है समझते क्या है, ठीक है। तो विसरण विधि आपको हर जगह देखने को मिलेगी, चाहे वो जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे वो पत्ती हो, लीफ हो। तो हम बात कर रहे हैं जड़ों की बात करते हैं, ठीक है। ये प्लांट्स है, ठीक है, प्लांट है नॉट प्लांट्स, ठीक है। यहाँ तो जड़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये मिट्टी है ना। तो मिट्टी में रम जाऊं, ठीक है, जड़ों में सन जाऊं। यहाँ पर मिट्टी और जड़ों में सन रही है यहाँ पर जड़ें, ठीक है। तो यहाँ जड़ों में क्या होता है बच्चों, देखो जड़ों में यहाँ पे क्या है बच्चों, मूल रोम होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, मूल रोम होते हैं, ठीक है। तो जड़ें यहाँ पर क्या है, मूल रोम। अब इस डायग्राम को बनाओ, मैं देखता हूँ वीडियो का हाल चाल क्या है, ठीक है। डायग्राम बना लो बच्चों। तो बच्चों आपने चित्र बना लिया। तो यहाँ देखो जो पौधों में जड़ों के माध्यम से, पौधों में जड़ों के माध्यम से श्वसन करा रहेंगे अपन। तो ये जो दिख रहा है बच्चों, ये गोल गोल से, ये बच्चों क्या है, मिट्टी है। क्या है, मिट्टी है। और ये जो दिख रहा है ये सब पानी है। अब बच्चों पता है पानी में क्या होता है, पानी में होता है ऑक्सीजन होता है। तो जड़ों में क्या होता है, जड़ों में मूल रोम होते हैं। देखो बात मिल रही है, दोनों बेच होगी। पानी में क्या है, ऑक्सीजन है, जड़ों में क्या है, मूल रोम है। बस इन्हीं खेल है बच्चों। देखो जड़ों में यहाँ पे क्या है, मूल रोम होते हैं। क्या होते हैं, मूल रोम, ठीक है। मूल रोम क्या करते हैं, इस जल में से इस ऑक्सीजन को क्या करते हैं, विसरित कर लेते हैं, है ना। मूल रोम जो जड़ है, जड़ों में जो मूल रोम होता है वो क्या करता है, पानी में से ऑक्सीजन को अंदर क्या करता है, विसरित कर लेता है, अंदर के ऑक्सीजन को विसरित कर लेता है। और यही मूल रोम क्या करता है कि जो यहाँ पर निकल रहा है इसमें, है ना, यही मूल रोम, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर,
ये तो अंदर की ओर कर रहा है, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की ओर विस्तृत कर देता है, ठीक है। तो बस बच्चों यही समझना है आपको कि जड़ों में क्या होते हैं, मूल रोम होते हैं बारीक बारीक, और जड़ें क्या होती हैं, पानी मिट्टी में फैली होती हैं। और मिट्टी में क्या होता है, पानी होता है, और पानी में देखो मिट्टी में पानी होता है और मिट्टी में गैसें भी होती हैं। आपने देखा पानी में बहुत सारी गैसें भी इसके अंदर, ठीक है, पानी साथ यहाँ पे बहुत सारी गैसें भी हैं, ये गैसें मान लो हल्की सी गैसें, ये वायु है गैस है, ठीक है। पानी में दोनों चीजें होती है, गैसें भी हैं और वायु भी, दोनों ही। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वायु है, कि जो वायु के कण है या जो ऑक्सीजन है पानी में जो भी है आपके, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि वायु है, तो यहाँ पे मैं जल के साथ साथ वायु को मेंशन कर दूं ताकि आपको और दिक्कत ना हो। और वायु में क्या आपके ऑक्सीजन होती है, क्या होती है ऑक्सीजन। तो पानी जो मिट्टी में है ना, जो आपकी पोली मिट्टी होती है बच्चों, उन पोली मिट्टी में क्या होता है जाके जो इन्वायरमेंट की जो गैस होती है उसमें, देखो गैस तो हर जगह है, हवा हर जगह प्रेजेंट है, तो मिट्टी में जहाँ जहाँ गैप होगा ना वहाँ पर क्या होगी, हवा होगी। हवा पानी दोनों यहाँ पर है इस मिट्टी के अंदर, और मिट्टी में मूल रोम है, तो मूल रोम क्या करता है, इन वायु से ऑक्सीजन को अंदर की ओर विस्तृत कर लेता है, और यही मूल रोम है ना बाहर की ओर कार्बन डाइऑक्साइड को विस्तृत कर देता है, ठीक है। तो ये जो पौधों में श्वसन हो रहा है जड़ों के माध्यम से हो रहा है, कि जड़ों में मूल रोम होते हैं जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन को अंदर की ओर विस्तृत कर रही है, और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की ओर विस्तृत हो रहा है या विस्तृत कर रही है। तो जड़ें इस माध्यम से श्वसन में सहायक होती हैं पौधों के अंदर, ठीक है। अब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों वो क्या है, तने, है ना। अब तनों से कैसे होगा उसको समझते हैं अपन। तो ये उतार कि पौधों में जो बड़ा सा विषम प्रक्रिया हो रही है कि जो मूल रोम होती है वो मिट्टी में प्रेजेंट ऑक्सीजन से या वायु से या जल से ऑक्सीजन को अंदर की ओर विस्तृत कर रही हैं, और वहीं दूसरी ओर उन्हीं मूल रोम के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर की ओर विस्तृत हो रही है। तो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, मतलब पौधों में श्वसन की क्रिया पूर्ण हो रही है, बस किसके माध्यम से, जड़ों के माध्यम से, जड़ों के माध्यम से, ठीक है। तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया कि पौधों में जो श्वसन हो रहा है वो जड़ों के माध्यम से हो रहा है। सर कहाँ कहाँ बार बार कहाँ जा रहे हो, ठीक है, हो गया, उतार लिया ना आपने। अब पढ़ते हैं तनों के माध्यम से, ठीक है, इसको उतारो बच्चों, हम पढ़ेंगे तनों के माध्यम से। एग्जाम में आगे लिख देना कि जो पौधे की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी में प्रेजेंट होती हैं, और मिट्टी में क्या होता है, बहुत पॉली मिट्टी में बहुत जगह गैस विद्यमान होती है, पानी होता है। जब जो जड़ें होती हैं जड़ों में क्या होता है, मूल रोम होते हैं, वो मूल रोम क्या करते हैं, उस वायु से ऑक्सीजन को अंदर की ओर विस्तृत करते हैं, वहीं दूसरी ओर उसी रोम के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर विस्तृत, ठीक है, सही हो जाती है। अब दूसरा पॉइंट है आपके तने। अब बात करें तनों की बात करते हैं, तो तने यहाँ पे क्या करते हैं, जो तने होते हैं आपके, जो यहाँ पे स्टेम तने हैं, तो उसकी बात करते हैं। देखो अब तनों द्वारा पौधों में श्वसन। अब तने यहाँ पे बात कर रहे हैं, दो तरह के तनों की बात कर रहे हैं पौधों में। एक शाकीय पौधे होते हैं, शाकीय पौधों के तने होते हैं, एक होते हैं आपके बड़े पौधों के, है ना। अब जो शाकीय पौधे तने होते हैं इनमें क्या होता है, तने के बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत कोमल होते हैं, और जिनमें छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है, कोमल तने होते हैं, जिनमें, है ना, रंध्र, जिनमें रंध्र क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और पौधे देखो, शाकीय पौधे, जो छोटे पौधे होते हैं, शाकीय पौधे होते हैं, ये पौधे में क्या होते हैं, तनों में बहुत बारीक बारीक से छिद्र होते हैं, और ये शाकीय पौधे इन बारीक छिद्रों के द्वारा ही अपना श्वसन को पूर्ण करते हैं। मतलब यहाँ पे भी हो रहा है, इन बारीक, मतलब यहाँ ऑक्सीजन अंदर की ओर, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर की ओर, है ना, इन रंध्र के माध्यम से। जो यहाँ पर स्टोमेटा है, स्टोमेटा क्या कर रहा है, अंदर की ओर तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड को विस्तृत कर रहा है, ठीक है, और वहीं दूसरी ओर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, है ना, बाहर की ओर कार्बन डाइऑक्साइड को विस्तृत कर रहा है, ठीक है। मैंने सोचा बना थोड़ा सा डिफरेंट टाइप लग रहा बाबू, बट आप चाहो समझे इसको कि जो रंध्र होते हैं वो अंदर की ओर ऑक्सीजन को विस्तृत कर रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की ओर विस्तृत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तनों में बारीक बारीक से छिद्र होते हैं। लेकिन जो बड़े पौधे होते हैं इनके तने कठोर होते हैं, इनके तने कठोर होते हैं, इनमें स्टोमेटा छिद्र है, इसमें छिद्र पाया नहीं जाता। इनमें छिद्र पाया नहीं जाएगा, जो इनकी जो खाल होती है, जो इनकी छाल होती है, इन छाल में क्या होता है, वात रंध्र होते हैं। क्या होते हैं इनकी छाल में, है ना, छाल में क्या होता है बच्चों, छाल में होते हैं बच्चों, इनके वात रंध्र होते हैं, और ये वात रंध्र के माध्यम से ही ऑक्सीजन को अंदर की ओर और कार्बन डाइऑक्साइड को
बाहर की ओर विस्तृत करते हैं। तो ये हो गया तनों द्वारा पौधों में श्वसन। ठीक है, हमारा लास्ट है पत्तियों के माध्यम से। चलो इसको भी करते हैं। अपना लास्ट है पत्तियों के माध्यम से करेंगे। सबको पता है पत्तियों में बारी बारी से छेद होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्टोमेटा। क्या बोलते हैं अपन, स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। ठीक है, अब पत्तियों में जो प्रक्रिया हो रही है पत्तियों द्वारा, है ना, पत्तियों द्वारा पौधों में श्वसन है बच्चों। पत्तियों द्वारा पौधों में श्वसन की बात करेंगे तो बच्चों समझो यहाँ पे है क्या, पत्तियों द्वारा पौधों में श्वसन बात कर रहे हैं, समझो है क्या, समझना बस यही है आपको यार। क्या समझना है पत्तियों के द्वारा, पत्तियों में कि पत्तियां जो होगी, तो पत्तियों में देखो दो तरह से होता है, एक डे लाइट कि ये जो सन जब उपस्थित होगा, तो जब सन उपस्थित होता है बच्चों तो क्या होता है, तब दिन होता है। जब चांद उपस्थित होता है समझो यहाँ पे रात होगी, सूर्य भगवान यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ पे जो पत्ते में जो हो रहा है ये एक बार सन और एक बार मून को लेके हो रहा है, मतलब एक बार दिन और रात की बात कर रहे हैं अपन। तो दिन और रात में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है वो समझते हैं अपन। दिन में क्या होता है बच्चों, दिन में यहाँ पर क्या होती है, जो पत्तियां होती हैं उनमें बारी बारी से क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, बारी बारी से छिद्र होते हैं। और ये छिद्र क्या करते हैं, दिन के समय देखो, दिन में क्या होता है, अंदर की ओर बच्चों यहाँ पर अंदर की ओर कार्बन डाइऑक्साइड गैस विस्तृत होगी और बाहर की ओर ऑक्सीजन क्या होगी आपकी विस्तृत होगी। थोड़ा सा चेंज हो चुका है बच्चों, ध्यान देना। इस बार कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की ओर विस्तृत होगी। ठीक है, इस बार कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की ओर विस्तृत हो रही है और ऑक्सीजन बाहर की ओर, ये बाहर की ओर और कार्बन अंदर की ओर विस्तृत हो रही है। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान में रखो कि जो हमने पढ़ा था कि पत्तियों में बारी बारी से छिद्र होते हैं। तो दिन के समय जब प्रकाश संश्लेषण में, किसमें, भाप संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे थे बच्चों हम लोग जब अपने प्रीवियस टॉपिक पर, तो प्रकाश संश्लेषण हो या भाप संश्लेषण हो, इन दोनों संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के माध्यम से अंदर एंटर होता था और ऑक्सीजन बाहर की ओर निकलती थी। तो उसी ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल कर रहे हैं। हम कहते हैं ना कि यहाँ पर पौधों से हमें क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। देखो ठीक है, अब बात रात्रि में क्या होता है, रात्रि में थोड़ा फंडा उल्टा हो जाता है। रात्रि में क्या होता है कि जो पौधों ने भोजन बना के इसको स्टोर कर लिया है, तो श्वसन कैसे करेंगे, तो श्वसन क्या करते हैं पौधे रात्रि में उल्टा हो जाएगा कि ये क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑक्सीजन का यूज करेंगे अंदर की ओर, ऑक्सीजन अंदर की ओर करेंगे, विस्तृत करेंगे, और वही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की ओर विस्तृत करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो इसी कारण कहते हैं ना लोग आपसे कि रात्रि में पौधों के नीचे मत सोना बाबू, नहीं तो डलिया गिर जाएगी आपके ऊपर। ठीक है, मतलब डाल गिर सकती है, तो आप उसमें दब भी सकते हो। तो देखो ऐसा कुछ होता नहीं है, आंधी तूफान है तो मत सोना, ऐसे बिंदास होकर सो सकते हो। हाँ, लेकिन हाँ पौधों के नीचे सोना थोड़ा डेंजरस हो सकता है यदि आप लॉन्ग टाइम तक इस चीजों को यूज कर रहे हो, आप लॉन्ग टाइम तक पौधे के नीचे सो रहे हो रात्रि में, तो थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं बुढ़ापे में, बट ऐसा कुछ नहीं होगा, बिंदास हो, आप खुश रहोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना रात्रि में क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर की ओर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर विस्तृत होती है। तो हमने पौधों में श्वसन की प्रक्रिया को अपन ने आज पूर्ण कर लिया है। तो बच्चों लंबी सांस ले लो, आप लोगों को समझ टॉपिक आया होगा। तो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसका नाम होगा प्राणियों में श्वसन। तो अपना ध्यान रखना, तब तक के लिए जय हिंद।